सनातन धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म को लेकर बड़े बड़े ग्रंथों में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। महाभारत और रामायण हिंदुओं के सबसे प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। दोनों ही भारत के सबसे धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथों के रूप में पहचाने जाते हैं। विश्व के सबसे लंबे साहित्यिक ग्रंथ महाभारत और श्री राम की जिंदगी पर आधारित रामायण आज भी दुनिया के विभिन्न समाजों के लिए रहस्य बने हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत की धरती पर भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उस दौरान विदेशी मुल्क क्या कर रहे थे? इसका उत्तर ज्ञात करने के लिए हमें धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करना होगा। जी हाँ, दूसरे देशों और संस्कृतियों का हमारे प्राचीन ग्रंथों पुराणों में उल्लेख है। अगर हम वाल्मीकि रामायण को ही लें तो आप उसमें विभिन्न देशों के संदर्भ पाएंगे। बड़े बड़े विद्वानों की माने तो रामायण के दौर में अमेरिका को खोजा तक नहीं गया था और महाभारत का युग जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 1000 से 1500 साल पहले आया था। महाभारत के समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को भारत कहा गया था। यह भारत आधुनिक भारत से कहीं ज्यादा बड़े क्षेत्र में शामिल था। उस जमाने में भारत महाद्वीप पर अलग अलग शासकों का राज था। ऐसे उदाहरण भी है जो साबित करते हैं कि महाभारत और रामायण के साम्राज्य भारत के बाहर मौजूद थे। जैसे सीता माँ का जन्म मिथिला में हुआ था, जो मौजूदा दौर में नेपाल में स्थित है। कैकेयी का साम्राज्य यानी माद्रा साम्राज्य आज के पाकिस्तान में मौजूद है। गांधार साम्राज्य वर्तमान समय में अफगानिस्तान में स्थित है। वहीं कंबोजास साम्राज्य आज के जमाने के हिसाब से तजाकिस्तान में मौजूद है। अगर दुनिया के बाकी हिस्सों की बात की जाए तो वहां पर भी मानव अस्तित्व की मौजूदगी के अंश मिलते हैं। पुरातात्विक और पौराणिक सबूतों का विश्लेषण करने पर सामने आया है कि ये सभ्यताएं भारतीय सभ्यता जितनी विकसित नहीं थी। साफ है कि आधुनिक पश्चिमी सभ्यता केवल 300 से 500 साल ही पुरानी है। इतना ही नहीं, अगर पुराणों की माने तो क्रोचा द्वीपम में एक जंगल मौजूद था जिसे कपिलारण्य कहा जाता था। यही जंगल आज कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है। अस्त्र आलयम, जहां पांडव अपने अस्त्र शस्त्र और हथियारों को रखा करते थे, उसे आज ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। सन 1500 से लेकर सन 1750 तक आधुनिक पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला रहा और बदलते समय के साथ साथ अलग अलग सभ्यताओं ने अपना रुतबा कायम रखा। इस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता रही। महाभारत में कई ऐसे तत्व भी मौजूद है जो चीन के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। महाभारत में चीनियों के साथ असम के राजा भागादत्ता की अपनी सेना थी। वहीं राजा सभा पर्वण जैसी जगह में भी चीनियों से घिरा रहता था। उस दौर में सिंधु घाटी सभ्यता और इस्तांबुल के बीच व्यापार का एक रूट हुआ करता था। गांधार को उस समय गांधार कहा जाता था। गांधार के राजा शकुनी महाभारत में एक अहम किरदार के तौर पर जाने जाते हैं। गांधार इसी नाम के साथ ईरान में स्थित है। महाभारत की कहानी 1200 बीसी से और रामायण की 1300 बीसी से शुरू होती है। ये दोनों ही गाथाएं कई सदियों तक श्लोकों के रूप में बयां की जाती रही है। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दें। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।